वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हम स्वपोषण के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम उससे अगला टॉपिक यानी कि परपोषण के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परपोषण होते क्या है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। परपोषण हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हेटरोट्रॉफ शब्द से हुआ है। किससे? हेटरोट्रॉफ शब्द से। इसका क्या अर्थ होता है तो इसको जानते हैं। हेटरोट्रॉफ शब्द में हेटरो का अर्थ होता है विषम यानी कि भिन्न, और ट्रॉफ्स का अर्थ होता है पोषण अर्थात परपोषण। हेटरोट्रॉफ्स का अर्थ होता है परपोषण, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। इसका डिफिनेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। मतलब परपोषण वह होता है जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। परपोषण का अर्थ होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अन्य जीव जंतु, मनुष्य और अन्य जीव जंतु जितना भी है वो सभी क्या है? परपोषण यानी कि परपोषी जीव है। परपोषण की प्रक्रिया से जिसमें ये पोषण होता है, मतलब परपोषण की प्रक्रिया जिस जीव में होती है उसे परपोषी कहा जाता है। ठीक है। परपोषण क्या है? परपोषण क्रिया है और परपोषी जीव है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या हो गया? परपोषी हो गया। अन्य जीव जंतु क्या हो गया? परपोषी हो गया। लेकिन परपोषी जो है वो किस क्रिया द्वारा अपना पोषण करते हैं? तो परपोषण। कौन सा? परपोषण। मतलब क्रिया का नाम है परपोषण, और जिस जीव में इस तरह की क्रिया होती है उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परपोषण मतलब परपोषण जो है वो क्रिया है, और परपोषी ये क्या है? ये जीव है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। कौन सब? तो मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, हेलोजिक न्यूट्रिशन। तो ये 3 प्रकार के परपोषण के 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन? तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इसमें पहला है मृतजीवी पोषण। तो हम जान लेते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से, मृत मतलब मरा हुआ जीव जंतु का शरीर हो या पेड़ पौधा हो, उसके शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कौन सा? कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे सड़ा गला कोई जीव जंतु का शरीर हो गया, या पेड़ पौधा बहुत दिनों से रखा हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है? उससे पोषण प्राप्त कर नया नया मतलब जीव पनप जाता है। जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी क्या है? ये सब परपोषी जीव है। मतलब परपोषण प्रक्रिया के दौरान जो मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण यानी कि ये सब मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये सभी क्या हो गया? मृतजीवी पोषण के जीव हो गए, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा 2 और है, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।